बीच एक अहम जानकारी आपको दे दे। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या हुई है। हिंदू कारोबारी की पीट कर हत्या कर दी गई है। कर्मचारी को बचाने पर 3 लोगों ने हमला किया है। एक महीने में 9 हिंदुओं की हत्या से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने पूरे मामले में 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। 55 वर्षीय लिट्टन चंद्र घोष की हत्या हुई है। वैशाखी स्वीट मीट एंड होटल का मालिक था लिट्टन चंद्र घोष, जिसकी हत्या की गई है। कारोबारी को बचाने पर 3 लोगों ने हमला किया है। कर्मचारी को बचाने पर एक महीने में 9 हिंदुओं की हत्या से सनसनी फैली। आप देखिए, जो कुछ भी पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में हो रहा है वो कहीं से भी सही नहीं है, और यही वजह है कि यहाँ पर सवाल कई सारे उठने लगे हैं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर। और एक बार फिर से आपको बता दें कि एक महीने में 9 हिंदुओं की हत्या से सनसनी है। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या कर दी गई है। हिंदू कारोबारी की पीट कर हत्या हुई है और कर्मचारी को बचाने पर 3 लोगों ने हमला भी किया है। एक महीने में 9 हिंदुओं की हत्या से सनसनी फैली है और कहीं ना कहीं यूनुस सरकार को यह सोचना होगा कि जिस तरह की स्थिति यहां पर अल्पसंख्यकों के साथ की जा रही है, अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई है, क्या वो सही है, और आने वाले दिनों में आखिरकार कैसे यहां पर तमाम परिस्थितियां जो है वो हिंदुओं के लिए ठीक होंगी। खास करके अल्पसंख्यकों के लिए काफ़ी मुश्किलें हैं यहाँ पर, और पिछले कुछ समय से लगातार जो परिस्थितियां हैं बांग्लादेश में वो विपरीत होती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से एक हिंदू की हत्या हुई है। आपको याद होगा कि किस तरीके से लगातार सिलसिलेवार तरीके से अल्पसंख्यकों पर जो हमले हैं वो हो रहे हैं, जान ली जा रही है, पीट कर मारा जा रहा है। कभी ईश निंदा का झूठा आरोप लगाया जाता है, कभी किसी तरह के आरोप लगाए जाते हैं। और यहाँ पर भी देखिए 55 वर्षीय लिट्टन चंद्र घोष को मारा गया। वैशाखी स्वीट होम एंड होटल का ये मालिक था। हिंदू कारोबारी की पीट कर हत्या कर दी गई है। और पिछले कुछ समय से लगातार ये जो ट्रेंड है पीट कर हत्या करने का, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चल रहा है और एक महीने में ये 9वां मामला है। अब सवाल ये उठता है कि यूनुस सरकार आखिर कर क्या रही है, क्योंकि सवाल कई सारे उठने लगे हैं। इस घटनाक्रम के बाद भी पूछा जा रहा है कि आखिरकार अल्पसंख्यक इतने असुरक्षित कैसे हैं वहाँ पर। इसको लेकर लगातार देखिए भारत में भी जो प्रदर्शन है वो होता हुआ नजर आया था। और एक बार फिर से यहाँ पर एक हिंदू की जान ली गई है। हिंदू कारोबारी की पीट कर हत्या कर दी गई है। तो बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही, जब से आप देखिए शेख हसीना की सरकार गई है और यूनुस ने सत्ता संभाली है, तब से ही यहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं उन पर अत्याचार कम नहीं हो रहे। लगातार जो अल्पसंख्यक हैं उन पर हमले हो रहे हैं, लगातार उनके घर, मकान, दुकानों को गिराया जा रहा है, और दूसरी तरफ उनकी पीट कर हत्या भी की जा रही है। महिलाओं के साथ जो अपराध के मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए भी नजर आए हैं। रैनिक दत्ता हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। रैनिक, देखिए हिंदू कारोबारी की एक बार फिर से पीट कर हत्या हुई है। एक महीने में 9वां मामला है रैनिक जो सामने आया है। कहीं ना कहीं कई सारे सवाल इस घटनाक्रम ने एक बार फिर से खड़े किए हैं। इसमें देखिए, ये घटना अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का पहला घटना नहीं है। 9 घटना पिछले एक महीने के अंदर अगर देखा जाए तो लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। ये बात फिर से एक बार सबूत हो चुका है ये 2 घटना से। अगर देखा जाए तो ये घटना जो घटा है, इस घटना का शुरुआत हुआ था 55 साल का जो लिट्टन घोष, इनका जो मौत हुआ है, इनको जो पीट कर हत्या किया गया है, इसके पीछे कारण अगर देखा जाए तो उसमें देखने को मिलेगा कि उनके दुकान में वो एक मिठाई का दुकान चलाता था। उस दुकान पे एक माइनर लड़का काम करता था। उस माइनर लड़के का काम को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, उसको लेकर बातचीत चल रहा था, और उसी दौरान ही एक युवक आके उनके ऊपर टारगेट किए, उनके साथ गाली गलौज हुआ, उनके साथ बातचीत हुआ, और उसके बाद ही उनको पीट कर हत्या किया गया। 55 साल का बिजनेसमैन को एकदम खुद का दुकान में जाके दुकान के अंदर घुस के उनको पीटा गया, उनको दुकान के बाहर लेके आके पीटा गया। ये पहला घटना है। दूसरा घटना अगर देखेंगे उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि एक हिंदू युवक, वो एक पेट्रोल पंप पे काम करता था। पेट्रोल पंप पे गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए आते हैं। पेट्रोल भरने के बाद एक एसयूवी, ब्लैक कलर का एसयूवी पेट्रोल पंप पे आने के बाद जब पेट्रोल भर के वो भागने का कोशिश किए थे। ठीक है रैनिक, रहेगी लगातार नजर, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।